नमस्कार। चलिए आज चलते हैं समय में बहुत बहुत पीछे। एक ऐसे दौर में जब इतिहास लिखा नहीं गया था बल्कि पत्थरों पर जिया गया था। ये भारत के पाषाण युग की कहानी है। एक ऐसी अनलिखी दास्तां जिसे पुरातत्वविद हमारे लिए पढ़ते हैं। तो मन में पहला सवाल यही आता है कि भई जब लिखने पढ़ने का कोई जरिया ही नहीं था, तब का इतिहास कैसा था? हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या करते थे? और सबसे बड़ी बात, हम उनके बारे में जानते कैसे हैं? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, प्रागैतिहासिक काल। देखिए, ये मानव इतिहास का वो लंबा, बहुत लंबा दौर है जिसके बारे में कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं है। तो फिर इसकी कहानी हमें मिलती कहाँ से है? इसकी कहानी किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती है जमीन के नीचे दबे औजारों में, हड्डियों में और पुरानी गुफाओं में। अच्छा, तो इस इतने लंबे विशाल काल को समझने में आसानी हो, इसके लिए इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। चलिए इन 3 दौर को एक-एक करके समझते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सबसे पहले पुरा पाषाण काल। ये देखिए, 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल पहले तक। कितना लंबा समय है। फिर आता है मध्य पाषाण काल, जो एक तरह से बदलाव का दौर था। और आखिर में नव पाषाण काल, जिसने तो जैसे सब कुछ ही बदल कर रख दिया। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं सबसे लंबे दौर से, पुरा पाषाण काल। इसका मतलब है पुराने पत्थर का युग। ये वो समय था जब इंसान की पहचान एक शिकारी के तौर पर थी। सोचिए, उस युग में जिंदगी कैसी रही होगी। इसका मतलब था बस जिंदा रहना। लोग छोटे छोटे झुंड में रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे और जंगलों से कंदमूल फल फूल इकट्ठा करते थे। उनका सबसे बड़ा आविष्कार था पत्थर से बनी हाथ की कुल्हाड़ी। और जरा सोचिए, इंसान के पूरे इतिहास का 99% हिस्सा सिर्फ इसी एक काल में बीता है। और इसी लंबे दौर के आखिर में आज से करीब 30 से 40 हजार साल पहले हमारे अपने पूर्वज यानी ज्ञानी मानव या होमो सेपियंस इस कहानी का हिस्सा बने। अब इस युग की सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी खोज क्या थी? वो थी आग। और इसका सीधा सबूत हमें आंध्र प्रदेश की करनूल गुफाओं में मिली राख से मिलता है। आग का मतलब सिर्फ गर्मी और रोशनी नहीं था, ये जंगली जानवरों से सुरक्षा थी, ये पका हुआ खाना था और शायद ये वो पहली जगह थी जहां इंसान एक साथ बैठकर कहानियां सुनाता होगा। तो पूरा पाषाण काल के बाद हम आते हैं मध्य पाषाण काल पर। ये आप समझिए एक पुल जैसा था, जो पुराने शिकारी जीवन को एक बिल्कुल नई दुनिया से जोड़ रहा था। ये एक बड़े बदलाव का इशारा था। तो ये बदलाव आया क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह थी मौसम। धरती गर्म हो रही थी, बर्फ पिघल रही थी और घास के मैदान फैल रहे थे। तो इस बदलते माहौल में जीने के लिए नए तरीकों और नए औजारों की जरूरत पड़ी। यहीं पर बने छोटे और ज्यादा पैने पत्थर के औजार, जिन्हें लघु पाषाण या माइक्रोलिथ कहते हैं। और हाँ, यहीं से जानवरों को पालतू बनाने की एक धीमी सी शुरुआत भी हुई। तो ये माइक्रोलिथ्स थे क्या? ये असल में छोटे छोटे लेकिन बहुत तेज धार वाले पत्थर के ब्लेड थे। इन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल में लगाकर तीर, भाले, आरी और हंसिया जैसे बहुत काम के और असरदार औजार बनाए जाते थे। ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग थी। और अब हम आते हैं नव पाषाण काल पर, यानी नए पत्थर का युग। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक युग नहीं था, ये एक क्रांति थी। इसने मानव सभ्यता की पूरी कहानी ही बदल दी। जरा इस फर्क को देखिए कि खेती ने सब कुछ कैसे बदल दिया। खेती से पहले जिंदगी कैसी थी? पूरी तरह खानाबदोश, आज यहाँ कल वहाँ। खाने के लिए शिकार पर निर्भर, रहने का कोई पक्का ठिकाना नहीं। लेकिन खेती के बाद सब बदल गया। जिंदगी एक जगह पर बस गई। लोग गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाने लगे और पक्के घर बनाकर रहने लगे। ये इंसान के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और ये जो क्रांति थी ना, ये आज से लगभग 8,000 साल पहले शुरू हुई थी। इसी ने इंसान को खाने के शिकारी से खाना उगाने वाला बना दिया। और देखिए, जब लोग एक जगह बसने लगे तो सिर्फ उनके घर नहीं बने, उनकी सोच भी बदलने लगी, नई मान्यताएं बनने लगी। मेहरगढ़ में एक कब्र मिली है जहां एक इंसान के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। ये इस बात का इशारा है कि वो लोग शायद मौत के बाद की जिंदगी के बारे में सोचते थे। मतलब जिंदगी अब सिर्फ जीने मरने तक नहीं थी, उससे आगे की सोच भी पनप रही थी।
तो ये तो हुई उन युगों की कहानी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमें ये सब पता कैसे चला? पुरातत्वविद हजारों साल पुरानी इस कहानी के टुकड़ों को जोड़ते कैसे हैं? आखिर ये सारी जानकारी आती कहाँ से है? इसका जवाब छिपा है उन जगहों पर जहां हमारे पूर्वज रहे और उन चीजों में जो वो अपने पीछे छोड़ गए। ये सारी जानकारी आती है सबूतों से। जैसे मेहरगढ़ को लीजिए, जो अब पाकिस्तान में है। यहाँ हमें खेती और पशुपालन के सबसे पहले सबूत मिलते हैं। या फिर उत्तर प्रदेश का कोल्डेहवा, जहाँ चावल की खेती के सबसे पुराने निशान मिले हैं। कुरनूल की गुफाओं में मिली राख आग के इस्तेमाल की गवाही देती है। और तमिलनाडु के पल्लवरम में ही 1863 में भारत के पहले पुरापाषाण औजार खोजे गए थे। और इसका एक सबसे शानदार जीता जागता उदाहरण है मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे डॉक्टर वीएस वाकणकर ने खोजा था। यहाँ की चट्टानों पर बनी चित्र हजारों साल पुरानी एक टाइम मशीन जैसे हैं। ये हमें दिखाते हैं कि लोग कैसे साथ मिलकर शिकार करते थे, कैसे जश्न मनाते थे, कैसे एक समाज के तौर पर रहते थे। ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये उस जमाने की जिंदगी का आईना है। तो आखिर में जब हम इन पत्थरों के औजारों को देखते हैं, इन गुफाओं की पेंटिंग्स को देखते हैं, तो हम सिर्फ अतीत को नहीं देख रहे होते हैं। हम असल में इंसान के उस जज्बे को, उस इनोवेशन को और मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने की कहानी को देख रहे होते हैं। तो सवाल यही है कि पत्थरों में छिपी ये कहानियां हमें अपने बारे में क्या बताती हैं?